दिख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। अरे पानी पर हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धोए और महाराज को चरण धोए सो तो धोए कठोर आंसुओं से भर गया। और जिनका क्षण अमृत पीने को तरस रहा संसार सदा, आज प्रभु मित्र सुदामा के पांव रहे हैं पखार। स्वयं चरणामृत पीते रानियों को पिला। रोते मित्र को देखा सुदामा की आंखें डबडबा गई। देखो द्वारिका के नाथ मेरे पांव धो रहे, मुझे शर्म आ रही। प्रभु बस करो, भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है सुदामा। भगवान ने सोचा माहौल चेंज करना चाहिए। सुदामा एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई कि भी व्यस्त नहीं हो? सुदामा ने सोचा बुढ़ापे में बाल सफेद आ गई, शादी वादी की बातें करते हैं। इतना उम्र के साथ बात करनी चाहिए, रोमांटिक बात करने की उम्र थोड़ी है। भगवान ने कहा नहीं शादी है कि नहीं हुई? सुदामा ने धीरे से कहा हो गई। तो मेरी भाभी कितनी है? सुदामा ने कहा लो, पत्नी तो सबकी एक ही होती है। बराबर है, ब्राह्मण के बराबर, भगवान के ब्राह्मण के बराबर। और जैसे ही भगवान ने पूछा सुदामा पत्नी कितनी, सुदामा ने कहा कृष्ण क्या पूछ रहे हो, पत्नी तो सबके एक ही होती है। तो भगवान कैसे कहे मैं 16,100? भगवान ने जरूरी नहीं किसी की ज्यादा भी हो सकती है। भगवान ने पूछा अच्छा मेरी भाभी का नाम क्या है? अब रुक्मिणी को देख करके सुदामा को शर्म आया। उस जमाने में शर्म आया करती थी, कोई जमाना था जब शर्म भी, खैर आजकल तो शर्म ने आना जाना ही छोड़ दिया। तो रुक्मिणी को देख करके शर्म आई, तो उसके सामने पत्नी का नाम कैसे रहे? और ये बार बार मुझे भाभी का नाम क्या, भाभी का नाम क्या? तो धीरे से सुदामा ने कहा सुशीला। उसने धीरे से कहा, भगवान ने रुक्मिणी को सुना, रुक्मिणी इनकी पत्नी का नाम सुशीला है। रुक्मिणी का बहुत अच्छा नाम है। सुदामा ने सोचा क्यों धीरे बोला, जब सबको बताने हमें बता। तो सुदामा ने कहा कृष्ण एक बात बताओ, सारी मेरे घर की बातें पूछोगे कि वो छपड़ी बताओगे? बैठो बैठो, पंडित आप बैठो। सुदामा और कृष्ण के बीच में सब अपनी अपनी बात बताओगे कि मेरी पूछोगी कि अपनी बताओगे? आप बोलो पूछो। बोले मेरी भाभी से मेरा परिचय तो करवाओ। भगवान ने कभी करवाना। भगवान ने चुटकी बजाई, रुक्मिणी आगे आई, धोख लगाई। सुदामा ने इतना हाथ आशीर्वाद दिया, अरे सदा स्वागत रहो, सुखी रहो, दूधो नाओ, पूतो भलो, बहुत आशीर्वाद दिया। और जैसे रुक्मिणी जी गई और भगवान ने दूसरी चुटकी बजाई, इतनी में दूसरी आई तो दूसरी को देख के सुदामा ने पूछा ये कौन? कन्या ने कहा अरे दो कहने तो दो है। खूब आशीर्वाद दिया। और जैसे दूसरी गई भगवान ने फिर चुटकी बजाई। और जैसे तीसरी आई, अरे वाह तू तो दशरथ हो गया, कहने तो तीसरी रानी है। खूब आशीर्वाद दिया और वो गई। अब चौथी आई। सुदामा ने पूछा बोले अरे चौथी को भी आशीर्वाद दिया, पांचवी को भी दिया और छठी को आशीर्वाद। कृष्ण की पत्नियां आई ऐसे करते करते